की 70% से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। किसान देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता का विकास चौमुखी हो सके, इसके लिए सब सतत प्रयासरत हैं। हर कोई चाहता है कि किसान और उसकी खेती को हर वो सुविधा मुहैया हो जिससे उन्हें सहूलियत के साथ साथ उनकी आय में भी इजाफा हो सके। एक तरफ जहां सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो वहीं देश की अग्रणी संस्थाएं भी चाहती हैं कि देश का किसान खुशहाल और समृद्ध हो। देश के कई स्टार्टअप कंपनियां भी किसानों को ध्यान में रखकर ऐसी तकनीक का निर्माण कर रही हैं जिसके प्रयोग से न सिर्फ किसानों को फायदा हो रहा है बल्कि उनकी खेती की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। ऐसी ही एक कंपनी है क्रिस्टल बॉल, जिसे भले ही शुरू हुए अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन इसकी तकनीक ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इस कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो न सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि इसमें उड़ान के दौरान सामने आने वाली बाधा को पहचानने की शक्ति भी है। ये खूबी ही इसकी पहचान है। इसके अलावा इस ड्रोन में रडार लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर खेती की जमीन में समानता नहीं है तब भी ये ड्रोन स्वयं अपनी ऊंचाई को निर्धारित कर सकता है। इस स्प्रेइंग ड्रोन की कई और खूबियां हैं जो इसे बाजार में उपलब्ध बाकी ड्रोन से अलग पंक्ति में खड़ा करती हैं। इस ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, जिसे एसी भी कहते हैं, उसका डिजाइन बाकी ड्रोन से बिल्कुल अलग है। इसमें इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड ड्रोन में लगे हर सेंसर के संदेश को पहचानने और फिर उसके अनुसार काम करने की क्षमता रखता है। बाजार में उपलब्ध ड्रोन में रडार नहीं होते, जबकि क्रिस्टल बॉल के ड्रोन में अति आधुनिक रडार लगा हुआ है। उड़ान के दौरान अचानक किसी भी तरह की बाधा को पहचानने की तकनीक से लैस है ये ड्रोन। छिड़काव को कंट्रोल करने के नायाब तकनीक की वजह से ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। Our drone has got few unique points. One is like it is very farmer friendly. The farmer by entering few points like the 4 coordinates of his field boundary, it will create the map on its own and it will do the work. It will do the rest of the work. The other one is it has been equipped with the camera on the front so that it helps the operator to see the obstacles like in a real time. And the other one it has got is a radar system which enables it to adjust its altitude based on the terrain, so that like the spray fluid is always falling from the equal altitude, maintaining the equal altitude during all the time. And it also have been equipped with a flow sensor which detects the end of the flow fluid inside the tank, so that it records the end point and comes back to the home, collects the fluid again from the operator and then starts the operation from the same exact point where it has ended. इसके अलावा इस ड्रोन में छिड़काव के दौरान बीच में अगर कीटनाशक खत्म हो जाता है तो ये खुद ब खुद उस जगह को मार्क कर वापस आ जाता है और फिर कीटनाशक से भरे जाने के बाद ये उस जगह पर जाता है और वहीं से छिड़काव शुरू करता है। यानी किसान को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कीटनाशक का छिड़काव कहाँ खत्म हुआ था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों की न सिर्फ लागत बचेगी जो कि कीटनाशी के छिड़काव में लगती थी, बल्कि उसे मानसिक परेशानी से भी निजात मिलेगी। The software which is built in this, which is also called as the brain of this drone, has been equipped so that like it can avoid any obstacle coming in its way. That is one thing. The other thing is like it can detect the low battery voltage, and then like whenever the low battery voltage is detected, it will come back to the home and land wherever it has took off. The other thing it has is like it has been integrated with the camera, so that like whatever the obstacle is coming in front like can be shown on the monitor. इस ड्रोन में और भी कई खूबियां और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन को तैयार करने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया था, ये खुद बता रहे हैं क्रिस्टल बॉल कंपनी के प्रोडक्ट लीड और संस्थापक सदस्य विद्या सागर। This is basically
quadcopter. It has 4 rotors, quad meaning 4. This weighs about 14 kgs without the fluid, and it can carry a pesticide of about 10 liters, meaning 10 kgs. So basically the flying weight of this drone would be about 24 kgs. And it carries 2 batteries. Each flight, it will give a flight time of about 15 minutes. And every flight, it can easily cover 3 to 4 acres of spraying. And all through the flying, it is equipped with a fail-safes inbuilt. Fail-safes meaning any failure that is being occurred in the drone, the software will automatically detect, and it will warn the pilot on his screen, or it will give a visual blinking on the lights that are present in front of the drone. So the sensors, the advanced sensors that we mounted on the drone are basically the camera. Camera will help the pilot see what is there in front of the drone, and it will help him navigate to avoid the trees and stones that are coming in the way of the spraying. And besides that, the most important thing is it is equipped with a radar sensor. What this basically does is it will help the drone to follow the terrain of the ground. Whenever there are undulations on the ground, the drone will automatically detect that the height of the crop is changed, and it will change its own altitude with respect to the crop. This will help the drone in spraying the fluid uniformly across the field. If the height is changing unevenly, the amount of fluid that is going to be dissipated will also be uneven. To avoid that problem, we have integrated a radar sensor. And also, we have 4 nozzles here. Each nozzle is separated by 2 feet. The reason why we chose 2 feet is basically whenever we are flying about 3 to 4 feet from the crop, the nozzle shape will cover 2 feet. So that way there is no space in between the each nozzle spray, and also there is no overlap that will avoid the over dissipation of the fluid, helping again the uniformity of the spray. So that's the reason we intentionally integrated the nozzles in a linear line, which will help the drone cover maximum length, avoiding the overlaps, bringing in the uniformity into the picture. विद्यासागर खुद आईआईटी हैदराबाद के छात्र रह चुके हैं। 2019 में संस्थान से पास आउट होने के बाद इन्होंने इस ड्रोन का निर्माण किया। हालांकि किसानों के लिए ड्रोन का निर्माण करने का विचार विद्या के लिए इतना आसान नहीं था। विद्या खुद ही बता रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने किसानों के लिए ड्रोन बनाने के लिए सोचा। साथ ही विद्या ये भी बता रहे हैं कि किसने इनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लाने में मदद की। Coming from a family with an agricultural background, I, as a child, have been witnessing how my grandparents used to work in the field and how the hardship goes throughout the crop cycle. So I witnessed them. I know the pain points. I know the hardship. And as I joined IIT Hyderabad, I have been working on the drones in our robotics club. So now that we have the technology of drones, why can't we use this technology for helping them? In the end, technology solving few problems and making people's lives easier, that is what the technology's end goal is. So I and my friend Sai were working on the drones, and we approached one of our mentors, and then we started making the spraying drones, and that's how it all started. क्रिस्टल बॉल कंपनी में विद्यासागर के कई और भी साथी हैं जो लगातार किसानों के लिए इस तरह की तकनीक को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। कंपनी में काम करने वाले एग्रीकल्चर एनालिस्ट रविकांत, जिन्होंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में स्नातक किया है, उन्होंने बताया कि कैसे ये ड्रोन किसानों के लिए लाभदायक है। In conventional way, a farmer sprays in his crop like using 100 liters of water, and like he need to get 2 or 3 laborers to spray 1 acre, and like spraying this 1 acre will take half of his day. And end of the day, even if he is like able to manage the labor and getting the water and spraying, he will be not achieving uniformity in spraying. And the other way, all these laborers who are involved in spraying will be get affected due to these chemical effects.
So to address these problems, a new technology called drone technology has been emerged. In future, farmer will be able to use the drones as friendly as such, like clicking a single button in his phone, he will be able to use the drone to spray the pesticide on his crop without using any labor, and considering the time, he can cover large areas in less time. लाया खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है। इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया इफ्को नैनो यूरिया। लाया खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। इस ड्रोन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हो सके, इसके लिए कंपनी ने अपनी टीम में एक एक्सपर्ट को रखा है जो इसके बारे में किसानों को सारी जानकारी देता है। साथ ही साथ देश के हर हिस्से के किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर सके, इसकी भी पूरी प्लानिंग करता है। क्रिस्टल बॉल कंपनी के सदस्य वाई लीला सागर के अनुसार पिछले 1 साल में इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। किसान को कम से कम पैसे में जो सबको लाइक सर्विस मिलने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अभी जो मॉडल है हमारा उस बेस में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे ड्रोन्स कंपनीज है, ऐसा पेस्टिसाइड्स कंपनीज भी है जहां जहां स्टेट्स में लाइक हमारा कंट्री में हर एक लाइक विलेज में एक फर्टिलाइजर शॉप है। उसमें एक ड्रोन वो फर्टिलाइजर ओनर एक ड्रोन खरीद के वो उधर रखेंगे सर। उधर हमसे वो ड्रोन खरीद के वो रखेंगे और जो कोई फार्मर उनके पास जाएगा सर्विस के लिए, वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर देंगे। हम डिफरेंट कंपनी से बात कर रहे हैं। लाइक एक कंपनी है जिसमें रिसेंटली बात किए, उनके पास 250 से 300 तक फर्टिलाइजर शॉप्स है। वो हमसे अभी ड्रोन लेने वाले हैं और ये साल लाइक नेक्स्ट जुलाई तक ये लाइक प्रोडक्शन में आ जाएगा हमारे। पर्टिकुलरली हमको फार्मर्स को समझाना पड़ता है कि ये आपका जिंदगी में बहुत यूजफुल है, टाइम सेव करता है और मनी सेव करता है। बोल दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ। तेलंगाना के यादादरी भुवनगिरी जिले के अनाजपुर गांव के किसान ए राम रेड्डी, जो पिछले 1 साल से क्रिस्टल बॉल कंपनी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि समय भी कम लगता है। वो ड्रोन का इस्तेमाल कर बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं। राम रेड्डी के पास 100 एकड़ से ज्यादा खेत है जिसमें वो अलग अलग तरह की फसलें उपजाते हैं। तो टेक्निकली जो स्प्रे करता ये ठीक रहेगा। मैनुअल करे तो कभी आदमी भूल जाएगा, आदमी कभी इधर उधर घूम जाएगा, काम में वो टाइड होगा तो छोड़ के जाएगा। लेकिन ड्रोन तो ऐसा नहीं है ना, बराबर पूरा स्प्रे करके चलाएगा वो। तो ऑलमोस्ट 60-70% लेस है कंपेयरिंग ऑफ आदमी से और अपना ड्रोन से। राम रेड्डी के खेतों में न सिर्फ पारंपरिक फसलें ली जाती हैं बल्कि अलग अलग फलों की खेती भी की जाती है। इनके खेतों में आम से लेकर चीकू तक के पेड़ लगे हुए हैं और इन सब पर राम रेड्डी ड्रोन की मदद से छिड़काव करते हैं।
इनका कहना है कि इन्हें 1 एकड़ छिड़काव के लिए सिर्फ 550 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मेरा पास अभी जो पैडी का है लगभग 17 एकर्स है। 28 एकर्स का की मैंगो है, एक 19 एकर्स का की मौसम्बी है, तो तेलुगु में बोलते बताई वो है। चिक्कू है, 5 एकड़ का चिक्कू है। ड्रोन इस्तेमाल करने में स्प्रे बराबर होगा, फर्टिलाइजर भी बराबर ही हो सकता और अपने को प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया, लाया खुशहाली लाया। इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। क्रिस्टल बॉल कंपनी के डायरेक्टर ई मल्ला रेड्डी का कहना है कि इस ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों और मजदूरों को होने वाली स्किन की बीमारियों से भी निजात मिलता है, क्योंकि पारंपरिक छिड़काव के दौरान कीटनाशक शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ते हैं, जिससे स्किन संबंधित बीमारियां किसानों और मजदूरों को हो जाती हैं। मैनुअली स्प्रे करे तो हमारे पास 2-3 केसेस भी हम पेपर में देखा। ये स्प्रे से वो रहते हैं ना, उसमें क्या रहता क्या है कि वो स्किन को प्रॉब्लम हो गया, एक आदमी मर गया, अभी वो डिसीजेस आ रहा है, वो स्मेल से भी लंग्स खराब हो रहा, ये पूरा प्रॉब्लम्स है। किसानों के लिए वरदान साबित हुए ड्रोन तकनीक के निर्माण का सफर भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। कंपनी के डायरेक्टर ई मल्ला रेड्डी ने बताया कि जब उनके बेटे संदीप रेड्डी और IIT के पूर्व छात्र विद्यासागर के मन में विचार आया तो पहले उन्हें लगा कि शायद ये सिर्फ विचार रह जाएगा, लेकिन ड्रोन बनाने का दृढ़ संकल्प लिए संदीप और विद्यासागर ने साल 2018 में पहले क्रिस्टल बॉल कंपनी का निर्माण किया और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस ड्रोन का निर्माण किया। संदीप रेड्डी खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अमेरिका में काम करते हैं। This idea has come to his mind and he has taken help of Sai and Vidya. Then they were studying in BTech Mechanical Engineering, IIT College Kandi. We have faced so many problems while starting this one, because ये सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना, पहले वो गवर्नमेंट का परमिशन लेना वो तो कैसा अप्लाई करना, उसके बारे में वो तो बहुत मुश्किल हो गया हमको भी। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट नवंबर 2020 में दिए शायद एक इंस्ट्रक्शंस दिया, हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर दी documents have to enclose, all these things they have given. Then only we have applied and we have taken permission from DCCA. Sai and I happened to meet this person called Sandeep Reddy. He's a known acquaintance, and then we approached him saying, "Sir, we are interested to do something and we are passionate about drones and everything. So let's come up with something. Let's do something that makes an impact." And then since then, Sandeep has been mentoring us. After we met for almost a year, we were just working on the problem statements, researching about what pain points do we want to solve,
And from there, we started identifying the use cases that will really have an impact on the society. There, we basically, after a very long research, we boiled down to two things. One is a health sector, and the other one is agriculture. ड्रोन को तैयार करने वाली टीम के डायरेक्टर का कहना है कि आज से 2 साल पहले इस ड्रोन को तैयार करने में 7 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इस ड्रोन के निर्माण में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हालांकि अगर किसी किसान को ये ड्रोन खरीदना है तो उसे करीब 6 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। ड्रोन तैयार करने वाली इस टीम का कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। हालांकि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो इसे किराए पर लेकर अपने खेतों में छिड़काव करें। ऐसा कंपनी इसलिए भी कहती है क्योंकि लाखों में कीमत होने की वजह से फिलहाल हर किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन आसानी से किराए पर इसे लिया जा सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इसकी कीमत और कम हो जाएगी तो किसान इसे आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग का बारे में बोले तो ये लेबरों का प्रॉब्लम्स बहुत है आजकल। किसानों को डेली वेजेस इंक्रीज डे बाय डे, एटलीस्ट 500-550 रुपीज वी हैव टू गिव टू देम। एंड अगर खेती में स्प्रे करना चाहते तो एक आदमी को लेबर को लेना और उसका लेबर का चार्ज 550 देना, और उन्हें स्प्रे करे तो भी एग्जैक्टली यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं कर सकते। ड्रोन सर्विस यूटिलाइज करे तो किसानों को बहुत प्रॉफिट रहता। अब ड्रोन तो खरीद नहीं करे तो भी रेंट को लेके भी ड्रोन सर्विस लिए तो भी आपको लेबर चार्ज से कम होता। लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा और टाइम भी बहुत कम होता। आपको एक दिन का काम 1 घंटे में भी कर सकते। अभी इंडिया में और हमारा कंट्री में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। वो परमिशन के बारे में अब लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है बोल के थोड़ा तो ज़्यादा खर्च होता, मगर इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल बी कम डाउन। देश के किसान तकनीक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार से लेकर देश की अग्रणी संस्थाएं, जिसमें शिक्षा संस्थाएं भी शामिल हैं, वो भी किसानों और खेती के लिए निरंतर नई नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। खेती के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकनीक की जानकारी दी जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सबका प्रयास है कि तकनीक का इस्तेमाल कर किसान अपनी आय में कई गुना इजाफा कर सके।